हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण C3 पादपों की तुलना में C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं? पहला विकल्प है उच्च पर्णीय क्षेत्र, दूसरा है पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवकों की अधिक संख्या में उपस्थिति, तीसरा है पतली उपत्वचा की स्थिति और चौथा है प्रकाश श्वसन की निम्न दर। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि क्यों C3 पादपों की तुलना में जो C4 पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं। तो बच्चों जो C4 पादप होते हैं इनमें क्या पाई जाती है? इनमें क्रेंज शारीरिकी उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? क्रेंज शारीरिकी इनमें उपस्थित होती है, जिसके कारण इनमें जो संवहन मंडल होता है इसके चारों ओर दो प्रकार की क्या होती है? दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है मीजोफिल कोशिका और दूसरी होती है पुलाच्छद कोशिका। तो बच्चों जो मीजोफिल कोशिकाएं होती है इनमें क्या होता है? इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह यानी कि हरित लवक, यह कैसा होता है? छोटा होता है। इनमें जो हरित लवक होता है यह छोटा और ग्रेना युक्त होता है, यानी कि ग्रेना इसमें उपस्थित होता है। जबकि पुलाच्छद कोशिकाओं का जो हरित लवक होता है यह बड़ा होता है, परंतु ग्रेना इसमें अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ग्रेना इसमें नहीं होते हैं। इसीलिए यह क्या होते हैं, यानी कि इनमें कुल मिलाकर जो हरित लवक होते हैं वह अधिक संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? हरित लवक की जो संख्या है यह C4 पादपों में C3 पादपों की तुलना में अधिक होती है। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की तो पहला है उच्च पर्णीय क्षेत्र। और बच्चों यह विकल्प यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इसके कारण C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा है पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवक की अधिक संख्या में उपस्थिति, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसी कारण से जो C3 पादप होते हैं उनमें क्या होता है? हरित लवक संख्या में कम होते हैं, और हरित लवकों की संख्या में कमी कारण में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। प्रकाश संश्लेषण भी कम होता है, या क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये भी यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं अब हम तीसरे विकल्प की, पतली त्वचा की, पतली उपत्वचा यानी कि एपिडर्मिस। तो बच्चों उपत्वचा जो है इसका प्रकाश संश्लेषण में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। और डी है प्रकाश श्वसन की निम्न दर। तो बच्चों प्रकाश श्वसन जो है यह C4 पादपों में होता ही नहीं है, यह एक निरर्थक प्रक्रिया होती है। और यह भी C3 और C4 जो C3 पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण तुलना करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।